हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7.2.4 की, ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। ठीक है, क्या क्या शक्ति है उसको हम पढ़ेंगे राज्यसभा की। ठीक है, हमने पिछले दिनों लोकसभा पढ़ा था, आज हम राज्यसभा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं उसे लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों की सूचना प्राप्त करने का राज्य सभा को अधिकार है। ठीक है, कहने का मतलब है लोकसभा जो है का अधिकार में जितने भी सारे मामले आते हैं, सूचना प्राप्त होते हैं, वो क्या होता है, राज्यसभा को अधिकार है कि वो उसे सूचना मिले कि हाँ कौन सा बिल आया है, कैसा क्या पास हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए दोनों सदन से पास होना जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए। लेकिन राज्यसभा को मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मंत्री जो परिषद होगा, ठीक है, अविश्वास पर, जैसे राज्य का कोई अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाएगा, ठीक है, या तो केंद्र का, ठीक है, तो उसमें उनको लागू क्या होगा, उनको उसमें अधिकार नहीं है राज्यसभा को हस्तक्षेप करने के लिए। ठीक है, चलिए धन विधेयक जैसे मामलों में भी राज्यसभा को शक्ति नहीं है। ठीक है, जब धन विधेयक, सिर्फ हमने बताया था पिछले दिनों के, जो भी धन विधेयक प्रस्तुत होगा सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। फिर क्या है कि राज्य सभा तो उनका शक्तियाँ हम विशेष पढ़ ही रहे हैं, और लोकसभा का हम पढ़ चुके हैं, तो उनमें भी एक एक बनता है, जिसमें चलिए देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर भी क्या होगा कि संविधान ने राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ दिया। ठीक है, जो हमारे देश के संविधान है वो कुछ विशेष शक्तियाँ दी है। ठीक है, विशेष, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। क्या विशेष शक्तियाँ हैं उसको हम देखेंगे। राज्यों का प्रमुख प्रतिनिधित्व होने के कारण राज्यसभा दो प्रमुख शक्तियाँ है, ठीक है, दो है। ठीक है, एक होता है अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत क्या होता है। 249 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, जैसे राज्यसभा कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद किसके, 249 के। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा कि सांसद किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बना सकती है। ठीक है, सांसद जो है, हमारे देश के सांसद जो है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ तो उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। राज्यसभा सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। ठीक है, चलिए आगे, राज्यसभा की दूसरी शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना, उसमें क्या है चलिए देखेंगे। इस प्रकार राज्य सभी भारतीय विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राज्यसभा जो है भारतीय विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक तरह का जरूरी है। ठीक है, यह उसी तरह से है जिस तरह से इंग्लैंड में लॉर्ड सभा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड में जो लॉर्ड सभा है उसी की तरह है, इनके बिना नहीं होगा, उसी तरह से है यहाँ भी राज्यसभा। चलिए और आगे देखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण सदन है जिसके सभी सदस्य माननीय होते हैं। ठीक है, माननीय होते सदस्य। ठीक है, महत्वपूर्ण सदन है कौन सा, राज्यसभा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे 7.3 में। ठीक है, 7.3 में पीठासीन अधिकारी। ठीक है, पीठासीन किसको कहते हैं उसको बोलेंगे। देखिए आप लोग जब भी सदन की कार्रवाई होगी तो नीचे लिखा होगा पीठासीन, ठीक है, उनका नाम लिखा है। चलिए इसको देखेंगे। दोनों सदनों के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, जबकि राज्यसभा का भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, दोनों दोनों कॉमन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष में क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति इंग्लैंड के कॉमन सभा के अध्यक्ष की तरह है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत सम्मानजनक और उच्च कोटि का होता है। एक बार अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात
लोकसभा अध्यक्ष का अपनी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं होता, ठीक है, किसी की पार्टी में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, पर ऐसा अभी फ़िलहाल होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह निष्पक्ष होकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वह सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाता है। वह सदन की गरिमा बनाए रखता है। उन्हें सदन में शक्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। जो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। क्या है? धन विधेयक। ये देखिए धन विधेयक, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए, धन विधेयक है या नहीं उसको कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा नहीं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष ही सदन में प्रश्न पूछने, प्रस्ताव लाने की अनुमति प्रदान करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही विभिन्न समितियों का गठन करता है। जब लोकसभा भंग होती है, ठीक है, जब लोकसभा भंग होती है तब भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है, ठीक है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, वो अध्यक्ष ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसका वेतन और भत्ते सांसद की निधि तय करती है, ठीक है, सांसद की जो निधि उसके वेतन और भत्ते तय करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर जब तक रहता है तब तक कि नई सदन का गठन नहीं हो जाता, ठीक है। नई सदन का गठन मतलब नेक्स्ट इलेक्शन लोकसभा के नहीं तब तक वही पद पर बना रहता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, ठीक है। लोकसभा के जब अनुपस्थिति मानी उसका उनका जो अध्यक्ष है और वो नहीं रहते, जैसे अभी ओम बिरला वो नहीं है तो दूसरे उनके नीचे जो अध्यक्ष है वो उनकी कार्यवाही को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कैसा होता है उसको हम देखेंगे 7.3.2 में, ठीक है, इसको ये अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो राज्यसभा का सभापति, जो पीठासीन बोलते हैं वो होते हैं। लेकिन उस समय जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कार्यभार संभालता है या राष्ट्रपति के कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति दायित्व नहीं निभा सकता, ठीक है। कहने का मतलब है कि लेकिन जब क्या होता है उसमें जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति कार्यभार संभालता है या राष्ट्रपति कार्य करता है वह राज्यसभा सभापति के दायित्व नहीं निभा सकता है, ठीक है। चलिए, कि जब भी वो कार्य करें तो वो नहीं निभा पाएंगे, ठीक है, काज नहीं कर पाएंगे राज्यसभा का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से मिलकर होती है, ठीक है, दोनों सदन, ठीक है, आपको याद रखना है इसको, दोनों सदन से मिलकर आती है, ठीक है। चलिए, दोनों सदन के सदस्य मिलकर करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह गुप्त मतदान द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, मत, ठीक है, इसको याद रखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल मत प्रणाली, इसको याद रखिएगा, द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। उपराष्ट्रपति सांसद या राज्य विधान सभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। जो है उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तभी ये पद को ग्रहण कर सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने के दिन से माना जाता है, ठीक है। जब पद ग्रहण कर लिए, शपथ ले लिए, उस दिन से उनकी जो कार्यकाल की अवधि है वो गिनाना शुरू होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वे इच्छा से अपने पद पर इस्तीफा देकर पद मुक्त भी हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के एक प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य जो हैं वो अपना मर्जी से हट भी सकते हैं, नहीं तो राज्यसभा के सदस्यों को बहुमत प्रस्ताव करके उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बहुमत पेश करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें लोकसभा की स्वीकृति भी जरूरी है, ठीक है, लोकसभा की स्वीकृति बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है, हटाने के लिए। राज्यसभा सभापति की कार्य एवं शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है, ठीक है। क्या था इसको थोड़ा सा आपको याद रखना। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जो सभापति है लोकसभा के दोनों समान होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदस्य की योग्यताएं और अयोग्यताएं कौन कौन सी, हमने बताया था 25 साल की उम्र है और
उनमें क्या 18 साल 25 साल के लोकसभा के लिए 25 साल जरूरी है, ठीक है। वैसे बहुत सारे योग्यताएं हैं, उसको हम एक लाएंगे वीडियोज़ पे, ठीक है। क्वेश्चन पर लोकसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियाँ है, राज्यसभा की क्या शक्तियाँ है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानने को होता है विधायी प्रक्रिया, ठीक है। वो जो है हम आज, ये थोड़ी सी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अगले दिन हम नेक्स्ट कराएंगे, ठीक है। अगले दिन हम इसको करेंगे। विधायी प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी है इसको जानने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी लंबी, इसको समझना है। उसके बाद धन विधेयक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।